हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने अ, भाषा अभ्यास सागर का छठा पाठ आश्रम के अतिथि और संस्मरण का हमने 10वें प्रश्न तक हमने हल कर लिया था और आशा है कि आपने वो सही ढंग से उस कार्य को पूर्ण किया होगा और बिना किसी गलती के अपना कार्य कर लिया होगा। तो आज हम 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 11वां प्रश्न हमारा है अपठित गद्यांश। तो देखिए, अपठित गद्यांश तो हमारा परीक्षा में भी आता है और अपठित गद्यांश में हमारे नंबर नहीं कटने चाहिए और इसको ध्यान से किस तरह से किया जाए और क्या तरीका है इसको करने का, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए प्रश्न 11 देखें कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि हम गद्यांश न पढ़कर हम पहले प्रश्नों को पढ़ लें। नहीं तो क्या होगा, हम यदि पूरा गद्यांश पहले पढ़ेंगे, फिर हम प्रश्न पढ़ेंगे, फिर दोबारा से हम गद्यांश पढ़ेंगे, है ना, तो हमारा समय थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है और समय ज़्यादा भी लगता है। तो सर्वप्रथम इसको करने का तरीका, अपठित गद्यांश को सर्वप्रथम सारे प्रश्न पढ़ लें और उसमें क्या बात मुख्यतः पूछी गई है उसको हम ध्यान में रखें। फिर हम अपठित गद्यांश को पढ़ें और फिर प्रश्नों के हल करें। फिर देखें, फटाफट हम प्रश्न देख लें फिर उत्तर देख लें तो हमें जल्दी मिलते जाएंगे और हमारा समय भी कम लगता है और उत्तर भी सही होते हैं और नंबर भी पूरे मिलते हैं। तो इसमें हमारे नंबर ना कटें और हम किस तरह से इसको जल्दी करें, आज हम उसका ही अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने क्या कहा, हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए हम प्रश्न देख लें। पहला प्रश्न क्या है अपठित गद्यांश का, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया। ठीक है, तो हमारा मुख्यतः क्या पूछा है यहाँ पर, विद्यालय क्यों नहीं गया, ठीक है, अहमद। और दूसरा प्रश्न है अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था। ठीक है, तो क्या समझाया था ये हमने याद रखनी है। ठीक है, पहला प्रश्न था अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया, दूसरा पिताजी ने उसे क्या समझाया था। तीसरा प्रश्न है अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता। ठीक है, बीमार ना होता तो क्या करता। और चौथा प्रश्न है स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। और अगला प्रश्न है बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 प्रश्न। अब हम गद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ देखो अभ्यास करें, देखें तो कैसे हमें उत्तर मिलेंगे इसके। तो पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। अब अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कुछ आपको पता लगा, पहले ही प्रश्न का उत्तर हमें पहली पंक्ति में ही मिल गया। पहला ही प्रश्न क्या था हमारा, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया। अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया, उत्तर हमें मिल गया। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है, उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। ठीक है, तो अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया, क्योंकि वह कई दिन से बीमार पड़ा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। ठीक है, तो दूसरा उत्तर भी हमें कुछ मिला, याद आया आपको कि अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था। तो देखिए उत्तर हमारे समक्ष है कि अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाज़ार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं उसे मत खाया करो। बस हमारा उत्तर मिल गया। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेल कूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या परिणाम हुआ,
परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। देखो, अब उसके विद्यालय में खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तो वह घर पर बीमार पड़ा है क्योंकि उसने पिताजी की बात नहीं मानी। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट का मैच है। ठीक है। यदि अहमद अस्वस्थ न होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। तो देखिए तीसरा प्रश्न याद कीजिए, अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता। तो अहमद अगर बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। क्या खेलता? क्रिकेट। तो वह अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट मैच खेलता। ठीक है। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते, पर बीमार लोग भला नहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं। पर बीमार लोग कहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। तो देखिए हमारा चौथा प्रश्न कुछ इसी प्रकार से था। देखिए स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, तो हमें उत्तर मिल गया ना यहीं पे। देखिए स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, तो क्या लिखेंगे हम? स्वस्थ व्यक्ति हर क्षण उल्लास से भरा होता है और अस्वस्थ व्यक्ति के चारों ओर उदासी ही उदासी, अस्वस्थ व्यक्ति को तो चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है और मन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। ठीक है, तो हमें चौथा उत्तर भी मिल गया है ना। तो हमने प्रश्न पहले पढ़ लिए थे इसलिए हमारे दिमाग में थे तो हमें उत्तर मिलते गए। अब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। ठीक है। तो बाज़ार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? यहाँ पर यह भी प्रश्न आया है। तो क्यों कहा गया है? क्या होता है गंदी मिठाइयाँ खाने से? क्या होता है? गंदी मिठाइयाँ खाने से हम अस्वस्थ रहते हैं। ठीक है। तो चलिए 11वें प्रश्न का उत्तर देखें। यहाँ पर आप गलत ना लिखें, इसके लिए आपके सामने उत्तर है। ठीक है। पहला प्रश्न था हमारा, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? अहमद विद्यालय नहीं जा पाया क्योंकि वह बीमार था। ये पहला मिल गया हमें। दूसरा प्रश्न था हमारा, अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? तो अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाज़ार में बिकने वाली मिठाइयाँ जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं उसे मत खाया करो। ये ख वाला उत्तर मिल गया। ठीक है। ग हमारा प्रश्न था, अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता? तो ग का उत्तर देखिए सामने है स्क्रीन पर। अहमद अगर बीमार ना होता तो अपनी कक्षा की ओर से क्रिकेट मैच खेलता। हमने भी यही ढूंढा था। और घ प्रश्न था हमारा, स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में हर पल उल्लास रहता है। घ का उत्तर देखिए, उत्तर ही है ये सारे। जबकि अस्वस्थ व्यक्ति के चारों ओर उदासी ही उदासी नज़र आती है। और आगे भी लिख सकते हैं, वो अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है, तो भी सही है। ठीक है। और 5वां प्रश्न हमारा था कि बाज़ार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? तो बाज़ार की मिठाइयों को गंदा कहा गया है क्योंकि उस पर मक्खियाँ भिन भिन आती हैं। अहमद के पिताजी ने भी मना किया था ना उसको, मिठाइयाँ मत खाओ क्योंकि उस पर मक्खियाँ बैठती हैं। तो बाज़ार की मिठाइयों को गंदा कहा गया है क्योंकि उस पर मक्खियाँ भिन भिन आती हैं तथा जिन सामग्रियों से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वे भी उत्तम गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं। ठीक है। जिन चीज़ों से मिठाइयाँ बनाई जाती हैं वे भी उत्तम गुणवत्ता वाले
नहीं होते। क्लियर है? तो ये हमारा प्रश्न 11 हो गया। ठीक है, और प्रश्न 12 भी हम देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि मुश्किल नहीं है, आसान है। प्रश्न 12, नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला क्या है हमारा? दिन। तो दिन का पर्यायवाची क्या होगा? दिवस। ठीक है, और क्या होगा? दिन का दिवस, वासर। उपहार, तोहफा, भेंट। ठीक है, रात, निशा, रजनी, ज़मीन, ये तो पता ही होगा, भूमि। ठीक है, तो प्रश्न 12 भी आप देख लें। यहाँ पर दिन का, ये थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना, ये जो है यहाँ पर विवस लिख दिया है, विवस नहीं होगा, ये दिवस होगा। क्या होगा? द लिखेंगे, दिवस। दिन का दिवस और वासर। ठीक है, और उपहार का तोहफा। ठीक है, और भेंट, आप तोहफा भी लिख देंगे तो भी ठीक है, तोहफा और भेंट दोनों ठीक है। ये रात, निशा, रजनी। ठीक है, और ज़मीन का भूमि। ठीक है, क्लियर है? केवल दिन का आप ठीक कर लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पर? विवस नहीं होगा, दिवस, द लिखेंगे, दिवस वासर। ठीक है, तो आज आपका ये हमने प्रश्न 12 तक हमने कर लिया, आओ दोहराई तक। आज केवल आप इतना कीजिए, प्रश्न 11 और 12 अब आप अपना लिखने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के हल के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।